जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, आज हम समानांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा विगत कुछ परीक्षाओं में यानी कि दरोगा और कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। समानांतर श्रेणी के बेसिक्स हमने कल जान लिए थे, आज उनके कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपये बचाता है। हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपये से बचत बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है? ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसने जनवरी महीने में 1650 रुपये बचाए। अब जो अगला महीना होगा फरवरी, उस महीने में वो 85 रुपये एक्स्ट्रा बचाएगा। तो 1650 और 85 कितना हो जाएगा? 1735 रुपये। तो फरवरी में वो इतने रुपए जो है बचत करेगा। ऐसे ही जो अगला महीना आएगा मार्च, मार्च महीने में वो इनमें 85 रुपये जोड़ दो अगर, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर महीने में वो पिछले महीने से 85 रुपये अधिक जो है बचत करता है। तो मार्च में उसकी बचत जो कितनी हो जाएगी? 1820 रुपये। इस तरह से उसकी बचत हो रही है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि उसने 2019 में पूरे साल में यानी कि मार्च से लेकर दिसंबर तक, यानी सॉरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसने टोटल कुल कितने पैसे जो है बचत की उसने। तो देखो, अब वो कह रहा है हर महीने 85 रुपये बढ़ रहा है उसकी जो है बचत में, हर महीने 85 रुपये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हर महीने की उसकी आय है, पिछले महीने की इनकम से 85 रुपये हर महीने जो है बढ़ते चले जाएंगे उसके। इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति है उसकी इनकम हर महीने की जो सॉरी सेविंग्स है उसकी, वो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में मतलब कि अगला पद जो है पिछले पद से 85 बढ़ा है, हर एक अगला पद पिछले पद से 85 बढ़ा है, यानी कि समान अंतर हमें मिलता जा रहा है। तो यहाँ से हम अगर देखें, पहला पद ए जो है हमारा वो 1650 मिल जाएगा, और कॉमन डिफरेंस डी है वो मिल जाएगा हमें 85। ठीक है, अब एन कितना मिलेगा, कितने पद हैं टोटल? तो आप कहोगे जनवरी से लेके दिसंबर तक, जनवरी से लेके दिसंबर तक जो है हमारे महीने होते हैं 12, तो एन मिल जाएगा हमें यहाँ पे 12। हमसे पूछा है कुल बचत, यानी कि जनवरी की प्लस फरवरी की प्लस मार्च की, यानी कि सारे महीनों की सेविंग्स जोड़ के उसकी कुल कितनी सेविंग्स हो जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो समांतर श्रेणी का योग पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इसका सूत्र हमने देखा है क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन कितना है 12 बट्टे दो, ब्रैकेट में टू ए कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी कि 3300, प्लस एन माइनस वन कितना है 11 हो जाएगा, इंटू डी कितना है 85 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये 6 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 11 पंजे 55 और 11 अट्ठे 88 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 93। 93 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3393, और इसके गुणा में यहाँ पे 6 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको करना चाहें ठीक है, तो इसमें अगर मैं 935 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 5, ये 3 और 3 बार एक दो हासिल एक, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमारा गुणा में ये वाला 6 है। तो 6 का मैं गुणा इससे करूँगा तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 × 3 = 18, 3 21 का 1 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 हासिल 1, 624 और 1 25। तो ये 25,420, यानी कि ये वाला आंसर इसका 25,420, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
अगला सवाल क्या कह रहा है, 151 पद तक अनुक्रम 243, 256, 269 का योगफल ज्ञात करो। अब अनुक्रम उसने क्या दिया है, 243, 256 और 269 डॉट 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 इस तरह से दिया है। ठीक है, तो इसका जो पहला पद है 243 और दूसरा पद है 256, इन दोनों के बीच में अंतर हमें मिल जाएगा 13 का, और 256 और 269 के बीच भी जो अंतर है वो भी 13 का अंतर है। यानी कि इसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो समान आ रहा है 13 13। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारी जो है समांतर श्रेणी हो जाएगी। और जब ये समांतर श्रेणी है तो हम देखो यहाँ पे इसका पहला पद हमें मिल जाएगा 243 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें मिल गया 13। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि 151 पद तक, यानी कि जो n है उसका मान हमें मिल गया 151। इतने पद तक उसने पूछा है इसका योग, तो योग का सूत्र हमें पता है क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, कुछ नहीं है। n की वैल्यू हो जाएगी 151 डिवाइडेड बाई 2, 2a कितना हो जाएगा हमारा 24 दूनी 48, यानी कि 486 प्लस n-1 हो जाएगा 150 इंटू डी हो जाएगा हमारा 13। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 151/2 और ये अंदर हो जाएगा 486 प्लस 150 इंटू 13। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से 13 × 39 और ये बचेगा 9, 13 × 8 96। ठीक है, तो 2 से इसको मैं काट लूँगा यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 से ही मैं इसको काट लूँगा 75 टाइम्स। ठीक है, तो 13 का गुणा हम 75 से करेंगे, 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 सत्ते 91 और 6 हो जाएगा हमारा 97। तो 975 ये और 243 ये हो जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, तो अब देखो हमें मेरा आंसर आ गया यहीं से कि मुझे यहाँ पे इकाई का अंक यहाँ पे मिल रहा है 8, और मैं यहाँ पे जो भी हमारी संख्या आएगी उसका गुणा मैं अगर 151 से करूँगा तो मुझे 1 का गुणा जब मैं 8 से करूँगा तो इकाई का अंक मुझे 8 मिलने वाला है। अब मेरा कोई भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 8 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है, इसका इकाई का अंक 6 है, इसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 8 दिया है, तो मेरा आंसर तो आ गया। आप लोगों को लगता है गुणा करना है तो गुणा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो 5 और 3 8 और ये 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10 और 2 12। आप इसका गुणा कर लेना, आपका आंसर यही आ जाएगा, मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है, वह समानांतर श्रेणी जिसके 10वें और छठे पद का मान क्रमशः ये और ये है, पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी एक चीज़ आप सीखो, अब उसके बाद इसको करना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी समानांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी के nवें पद का या nवां पद जो है वो कितना होता है, तो आप कहोगे कि ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर a जो है प्रथम पद है, d कॉमन डिफरेंस है और n nवां पद है। अब इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूँ कि mवां पद कितना होगा, mवां पद कितना होगा, तो आप कहोगे a प्लस m-1 इंटू डी, यही हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं घटा देता हूँ। तो पहली में से ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है, एक ये ए का प्लस का चिन्ह है, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, देखते चलना, nवां पद माइनस mवां पद बराबर, अब देखो प्लस के a से माइनस का a कट जाएगा, तो मुझे यहाँ मिलेगा n-1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट में m-1 इंटू डी। आप कहोगे सही बात है। अब यहाँ से जो है
यहाँ से और यहाँ से मैं डी कॉमन ले सकता हूँ, आप कहोगे ले सकते हैं। अंदर क्या मिलेगा मुझे, n माइनस वन माइनस एम माइनस वन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये रह जाएगा डी और यहाँ पे मेरा आ जाएगा, इसको मैं अगर अंदर खोलूँगा तो ये n माइनस वन, अब ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा m माइनस का और प्लस का वन। तो प्लस वन से माइनस वन कट जाएगा, अंदर मुझे मिल जाएगा d ब्रैकेट में n माइनस एम। ठीक है, इसको ऊपर से मैं साफ लिख कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, nवां पद माइनस mवां पद बराबर है d इंटू एम माइनस एन। ठीक है, अब मैं ये जो m माइनस एन इधर गुणा में है, इसको अगर मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखते चलो। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ d बराबर nवां पद माइनस mवां पद बट्टे, सॉरी ये n माइनस एम है, माफ़ करना, n माइनस एम। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा n माइनस एम। तो ये वाला सूत्र को आप ध्यान रखना, ये सूत्र कुछ नहीं है, रिजल्ट है, डिराइव किया है मैंने आपके सामने। ठीक है, तो जो d है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो nवें पद के मान, यानी कि ये जो मान दिया है ये अगर मैं 10वें पद को nवां पद मान लूँ, अगर मैं 10वें पद को nवां पद मान लूँ और छठे पद को nवां पद मान लूँ, तो हमारा जो है nवें पद का मान ये हो जाएगा और mवें पद का मान ये हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा nवां पद माइनस mवां पद बट्टे n माइनस m। इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि ये काम देने वाली चीज़ है। जब ये वाली बात समझ में आ गई, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो। ठीक है, ये कह रहा है कि 10वें पद और छठे पद, यानी कि उसका 10वां पद जो है, 10वां पद दिया है, कुछ नहीं, सीधा सूत्र लगाते हैं। जो हमारा d बराबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 10वें पद का मान माइनस, यानी कि 9.25 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे होता है n माइनस एम रहता है ना यहाँ बट्टे में, तो ये 10 माइनस 6, ये मिल जाएगा मुझे 10 माइनस 6। तो मैं से 9 में से एक गया, मुझे कितना मिलेगा, 8 बट्टे ये कितना मिलेगा मुझे 4, यानी कि यहाँ से d मुझे मिल गया 2। ठीक है, तो अब मुझसे पूछा क्या है कि उसके पहले 15 पदों का योगफल बताओ। तो पहले 15 पदों का योगफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा 15 हो जाएगा, 15/2 ट्वाइस ए प्लस 15 माइनस 1, यानी कि 14 इंटू डी। ठीक है, और डी का मान मेरे पास 14 आ गया है, तो ये हो जाएगा 15/2 ट्वाइस ए प्लस 14 इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे मेरा, और ये मुझे मिल जाएगा 15 ब्रैकेट में a प्लस 14। ठीक है, अब अगर मेरे पास a का मान मुझे मिल गया तो मैं इसको आंसर को कर दूंगा सॉल्व। देखो अब हमें पता होता है nवां पद का जो सूत्र होता है वो होता है, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और ए हमें निकालना है एनवां पद कोई सा भी मान लो, मैं 10वां पद ले ले रहा हूँ, तो 10वें पद का मान कितना है 9.25, और ए मुझे निकालना है प्लस n-1 यानी कि 9 इंटू डी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 9.25 माइनस 18। मैं इसको घटाऊंगा 9 में से 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, 9 में से 25 घटाऊंगा तो मुझे ए बराबर मिल जाएगा 8.75, वो भी माइनस का। तो ए की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई, तो अगर ए की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई, मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख दूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 8.75 माइनस का प्लस 14। तो 14 में से अगर मैं 8 घटाऊँगा 6 बचेगा, और 6 में से 0.75 बचाऊँगा तो ये मुझे मिल जाएगा 15 गुणा 6 में से मेरे को ये घटाना है, तो 5.25, तो ये हो जाएगा 15×75, और 15 का आधा 7.5, और 7.5 का आधा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप गुणा करके भी निकाल सकते हो, पर मैं बिना गुणा कर ही करता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि पहला पद इतना है 265 है और कॉमन डिफरेंस डी इतना है, तो 168 पदों का योगफल। आसान क्वेश्चन है। एक बार ए दिया है 265, डी दिया है 2.5 और एन दिया है 168। आपको निकालना है योग, और योग बराबर होता है n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू मैं 168 लिख दूंगा बट्टे 2, ट्वाइस ए कितना हो जाएगा मेरा 26 दूनी 52 यानी कि 530, प्लस n-1 हो जाएगा 167 इंटू डी है मेरा 2.5। आप कहोगे बात एकदम सही है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इससे मैं इसको काट दूंगा, ये हो जाएगा 2×8=16, 2×6=8। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 84 प्लस ब्रैकेट में 530, प्लस इन दोनों का गुणा अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, 25 सिक्के हो जाता है हमारा। मेरा आंसर तो आ गया, पर ठीक है एक बार देख लेते हैं। 25×7 175 हासिल के 17, 25 सिक्के 150 और 17 167 के साथ हासिल 16, 25×1 25 और 16×31 41। तो ये हो जाएगा इतना। इसको अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा 417.5 को, तो ये मिलेगा 0.5, 3 and 1 4, 5 and 4 9 इंटू 84। ठीक है, अब मुझे गुणा करना है 84 का 94.5 से। ठीक है, इसका मैं अगर गुणा करूँगा तो इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4×5 20 हासिल 2, 4×7 28, 4×7 28 और 2 30 हासिल 3, 4×4 16 और 3 19 हासिल 1, 4×9 36 और 1 37। ठीक है, 8×5 40 ओके हासिल 4, 8×7 56 और 4 हो जाएगा हमारा 56 और 4 60 हासिल 6। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा, ये आ जाएगा मेरा 90, लास्ट में 90 आ रहा होगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 90 लास्ट में। ठीक है, तो मैं इससे आगे करूँगा ही नहीं, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग जिसका 10वां और छठा पद क्रमशः इतना इतना है। अब 10वां छठा, अब ध्यान से देखो, डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 27.25 माइनस, डी बराबर हो जाएगा हमारा 27.25 माइनस 23.25 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6। अब 27 में से अगर मैं 23 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि डी बराबर मुझे मिल जाएगा 1। अब मुझसे पूछा क्या है, योग पूछा है 14 पदों का। अब देखो, तो हमें इससे पहले योग निकालने के लिए ए निकालना पड़ेगा, तो ए निकालने के लिए मैं क्या करूँगा,
10वां पद उठा लेता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27.25। ये सूत्र लगा देंगे ना nवां पद वाला, nवां पद बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला। तो ये 10वें पद की वैल्यू कितनी है 27.25, और इसके बराबर मैं रख दूंगा a प्लस एन यानी कि 9 गुणा डी कितना है 1, यानी कि 9 हो जाएगा। तो 27 में से 9 घटाऊंगा मैं तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से a बराबर मुझे मिल जाएगा 18.25। ठीक है, तो a की वैल्यू ये आ गई, d की वैल्यू ये आ गई, और n की वैल्यू ये रही। ठीक है, अब मुझे निकालना है योग। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो योग बराबर होता है हमारा, आपको पता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो n कितना है हमारा 14/2, 2a कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी कि 36.5, प्लस एन माइनस वन यानी कि 13 गुणा डी यानी कि 1, इतना ही हो जाएगा। ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरा 36 यानी कि 7 गुणा 49.5। ठीक है, देखो मेरा आंसर आ गया। 7 का गुणा मैं 49 से करूँगा 343 आ जाएगा, और 7 का गुणा मैं आधे से करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। गुणा करने की ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेंगी, और कुछ ट्रिक्स नहीं है, आपको मैं सब सिखा दूंगा इधर ही। ठीक है, तो आप इसको गुणा करने में टाइम लगाओगे, मेरा हो गया गुणा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल ये क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है 1248, अंतिम पद दिया है 1413, प्रथम 34 पदों का योगफल पूछा है। प्रथम 34 पदों का योगफल, ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद ये दिया है। अच्छा, तो 34 पदों का योग पूछा है, तो ये जो अंतिम पद है वो ही 34वां पद होगा। तो इसका 34वां पद ये जो है दिया है हमें 1413। ठीक है, तो हम यहाँ से डी निकाल लेंगे कैसे, तो हमारा देखो यहाँ से nवां पद यानी कि 1413 बराबर सूत्र होता है हमारा nवां पद का, nवां पद बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो nवां पद की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पर 1413 बराबर a प्लस a, मेरी वैल्यू दे रखी है उसने 1248, ये प्रथम पद a दिया है यहाँ पे 1248, प्लस n माइनस वन कितना हो जाएगा 1412 गुणा d कितना दिया है, d मेरे को यहाँ से निकालना है। ठीक है, d मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ये 1248 को मैं उधर ले जाऊंगा। आप देखो 1400 में से 1200 घटाऊंगा 200 बचेंगे। इसको ऐसे ही आप मेंटली इसको माइनस करो, 1400 में से मैं 1200 घटाऊंगा तो 200 बचेंगे मेरे पास। ठीक है, अभी 200 में से मैं अगर 48 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 152। ठीक, और वो 152 में अगर 13 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 165। ये हो गया घर माइनस। अब आप इसको इसमें से घटाओगे, 13 का हासिल लिया 8, ये वो फलाना टिकना, ऐसे आपने किया तो हो गया आपका सवाल। ठीक है, तो 1412 डी। ठीक है, अब यहाँ से डी बराबर निकल के आ जाएगा मेरा 165। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं। तो एनवा पद का मान दिया है मुझे 1413 बराबर ए दिया है मुझे 1248, प्लस एन कितना है 34, तो 34 में से एक घटाऊंगा ये हो जाएगा 33 इंटू डी। अब 1248 को 1413 में से घटाना है, तो देखो इसको ऐसे ही घटाते हैं। पहले इतना घटा लो, 1400 में से 1200 घटाएंगे 200 बचेगा, तो इधर रह जाएगा 213 और इधर रह जाएगा 48। अब हमें 213 में से 48 घटाना है, तो 200 में से अगर मैं 48 घटाऊंगा, 13 को छोड़ दो सिर्फ 200 को रखो, 200 में से 48 घटाऊंगा 152 बचेगा, और 152 में मैं अगर 13 जोड़ दूंगा तो 165 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 165 बराबर 33 डी। इस तरह से भाग करना हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो तिपाँच 15 तिपाँच 15, 33 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी कि डी बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से 5। तो डी 5 मिल गया। ठीक है,
ए हमारे पास 1248 दिया है पहले से, ठीक, और एन हमें दिया है, हम पूछा क्या है, योग पूछा है। तो हम इसको कर लेंगे, योग बराबर होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू मुझे दी है 34/2, 2a कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 48 दूनी 96, 2496 प्लस एन माइनस 1 मेरा हो जाएगा 33 इंटू डी कितना है 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 गुणा ब्रैकेट में 2496 प्लस 5 दिया 15, 5 दिया 15 यानी कि 165। ठीक है, 165। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ध्यान से देखो, 6 और 5 11 इकाई का अंक, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे कुछ अंक आएंगे और इधर ये 17 का गुणा हो रहा है। तो 7 का गुणा मैं अगर 1 से करूँगा तो इकाई का अंक मेरा 7 ही आएगा। बाकी आगे की संख्या क्या आएगी क्या नहीं, लेकिन इकाई का अंक यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे, ध्यान से देखो, मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा अभी नहीं, फिर भी आंसर सही आएगा। 6 और 5 11, मुझे यहाँ पे इकाई का अंक 1 मिल गया, और ये जो 17 है इसमें इकाई का अंक 7 मिल गया। तो मैं इस 7 का गुणा अगर मैं इस 1 से करूँगा, गुणा करना पड़ेगा तो इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक से करेंगे, तो हमेशा मुझे इकाई का अंक 7 ही मिलेगा। जब इकाई का अंक मुझे 7 मिलेगा, ऑप्शन में देख लेते हैं इकाई का अंक किस में 7 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में आंसर। ठीक है, इस तरह से करते हैं हम टाइम बचाने के लिए। अब ये कह रहा है श्रेणी 31, 34, 37 के पहले 100 पदों का योगफल पूछो। एकदम आसान सवाल है। पहला पद दिया है 31, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दिया है, 34 में से 31 घटाएंगे 3, ठीक है, और एन दिया है हमें 100। ठीक है, हमसे पूछा है योग, तो योग बराबर पता है क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू रख दूंगा मैं 100/2, 2a हो जाएगा मेरा 32, 31 दूनी 62 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 99 इंटू डी मेरा आ जाएगा 3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 50, है ना, ये 9×27, 9×27 यानी कि ये हो जाएगा 297 प्लस 62, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा 7 और 2 9, इकाई का अंक 9 आ गया, यहाँ पे इसका गुणा मैं करूँगा 50 से, तो ये 0 आ रहा है, 0 का गुणा मैं इससे करूँगा, इकाई का अंक इसका हमेशा 0 आना चाहिए। जब मुझे इकाई का अंक देखो, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, नहीं होगा, जिसमें इकाई का अंक 0 वही आंसर हो गया। आगे की कैलकुलेशन गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। ठीक है, समांतर श्रेणी 88, 90, 92, 94, कौन सा पद 142 है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए हमें दिया है 88, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया है हमें 2, डी दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है एन का मान निकालना है इस सवाल में बेसिकली। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या होता है, एन व पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया है 88, और एन में पद का मान कितना दिया है उसने 142। ठीक है, तो यहाँ 142 रख देंगे इसके बराबर में, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है उसने हमें 2 दिया है डी। ठीक है, तो करने के बहुत तरीके हैं। मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखो मेरे पास बहुत तरीके से करने के। मैं दो दोनों तरफ से कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 71, यहाँ मिल जाएगा 44, यहाँ पे मिल जाएगा 71, यहाँ पे मिल जाएगा 44, प्लस यहाँ पे रह जाएगा मेरा एन माइनस 1। ठीक है, ये 44 का अगर मैं 71 में से 44 को घटाऊंगा तो आपको पता है यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा 27। ठीक है, 27 बराबर एन माइनस 1, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर आ जाएगा 28। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ये वाली कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कहाँ से कर दी, इसको मैं आपको बताता हूँ मैंने ये कैसे किया। ठीक है, ठीक है, देखो ये जो 142 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2×71, आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हो। ये जो 88 है इसको लिख सकता हूँ 2×44, प्लस ये एन माइनस 1 इंटू 2 मेरा पहले से लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं यही लिखा रहने दूंगा 2×71, इधर से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 44 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो ये आ गया 71 बराबर 44 प्लस एन माइनस 1।
44 को मैं इसमें से घटाऊंगा तो 11 में से 4 गए 7, 6 में से 4 गए 2, और ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से n बराबर मेरा आ जाएगा 28। ठीक है। ये सवाल कह रहा है 151 पद तक अनुक्रम देश देश का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है। ठीक है। तो थैंक यू साथियों, जय हिंद। हमने समानांतर श्रेणी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, वो हर प्रकार के क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को देखें और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। थैंक यू, जय हिंद।